शैतान मनुष्य को 6 तरीके से भ्रष्ट करने के लिए कामिल उपयोग करता है। पहला है नियंत्रण और जोर जबरदस्ती। तुम्हारे हृदय को नियंत्रित करने के लिए शैतान हर संभव कार्य करेगा। शैतान हर संभव कार्य करेगा। जोर जबरदस्ती का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपनी बात मानने पर विवश करने के लिए धमकी और जोर जबरदस्ती के पत्थरों का इस्तेमाल करना। यदि तुम बात नहीं मानते हो तो उसके परिणामों के बारे में विचार करने पर मजबूर करना। तुम भयभीत होते हो और उसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करते हो, इसलिए तब तुम उसके प्रति समर्पण कर देते हो। दूसरा है धोखाधड़ी और छल कपट। धोखाधड़ी और छल कपट में क्या परिहार्य होता है? शैतान कुछ कहानियों एवं झूठी बातों को बनाता है, तुम्हें छल कपट से उन पर विश्वास करवाता है। वह तुम्हें कभी नहीं बताता कि मनुष्य को परमेश्वर के द्वारा सृजित किया गया है। न ही वह प्रत्यक्ष रूप से यह कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के द्वारा सृजित नहीं कहा गया है। वह परमेश्वर शब्द का उपयोग बिल्कुल नहीं करता, बल्कि इसके बजाय एक विकल्प के रूप में किसी और चीज़ का उपयोग करता है। तुम्हें धोखा देने के लिए इस चीज़ का उपयोग करता है ताकि तुम्हें परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में मूल रूप से विचार न हो। निश्चित रूप से इस छल कपट में बस ये एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण शामिल हैं। तीसरा है ज़बरदस्ती दिमाग में भरना। किसी चीज़ को लोगों में ज़बरदस्ती भरा जाता है। क्या ज़बरदस्ती दिमाग में भरना मनुष्य की स्वयं की पसंद होता है? क्या इसे मनुष्य की सहमति से किया जाता है? नहीं। तुम इससे सहमत न भी हो तो तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी अनभिज्ञता में शैतान तुम्हारे दिमाग में ज़बरदस्ती चीज़ें भरता है। शैतान अपनी सोच, जीवन के अपने नियमों और अपने सार को तुम्हारे भीतर डालता है। नंबर 4, धमकाना और बुलावा देना। अर्थात शैतान विभिन्न चालों को काम में लाता है ताकि तुम्हें उसे स्वीकार करने, उसका अनुसरण करने, उसकी सेवा में कार्य करने को मजबूर कर सके। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करेगा। वह कभी कभी तुम पर छोटे छोटे अनुग्रह करता है और इस पूरे समय में तुम्हें पाप करने के लिए डुबाता है। यदि तुम उसका अनुसरण नहीं करते हो तो वह तुम्हें कष्ट भुगतवाएगा और तुम्हें दंड देगा और तुम पर आक्रमण करने और तुम्हें जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करेगा। 5, धोखा और असमर्थता। धोखा और असमर्थता वह है जब शैतान
कुछ मधुर सुनाई देने वाले शब्दों एवं विचारों को बनाता है, जो लोगों की अवधारणाओं से मेल खाते हैं, ताकि ऐसा लगे मानो कि वह लोगों के दैहिक स्थिति, उनके जीवन एवं भविष्य के प्रति विचारशील रहा हो, जबकि वास्तव में उसका एकमात्र लक्ष्य तुम्हें बेवकूफ़ बनाना है। तब वह तुम्हें असमर्थ कर देता है, ताकि तुम यह न जान पाओ कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि तुम अनजाने में ही चले जाओ और फलस्वरूप उसके नियंत्रण के अधीन आ जाओ। नंबर 6, शरीर और मन का विनाश। शैतान मनुष्यों के किस हिस्से को नष्ट करता है? मनुष्य के मन को और पूरे अस्तित्व को। शैतान तुम्हारे मन को नष्ट करता है, तुम्हें विरोध करने में शक्तिहीन बना देता है। इसका अर्थ यह है कि धीरे धीरे तुम्हारे न चाहने के बावजूद तुम्हारा हृदय शैतान की ओर मुड़ने लगता है। वह हर दिन इन चीज़ों को तुम्हारे भीतर डालता है, तुम्हें प्रभावित करने और तैयार करने के लिए प्रतिदिन इन विचारों एवं संस्कृतियों का उपयोग करता है। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति को खोखला कर देता है, जिसके कारण अंततः तुम एक अच्छा इंसान नहीं बने रहना चाहते हो। तुम उस चीज़ के पक्ष में और अब डटे नहीं रहना चाहते जिसे तुम धार्मिकता कहते हो। अनजाने में तुम्हारे पास प्रवाह के विरुद्ध तैरने की इच्छा शक्ति नहीं जाती है, बल्कि